श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करें, आज की प्रस्तुति के बारे में थोड़ी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। आगामी कल अर्थात वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी गुरुवार 23 अप्रैल 2026 को नित्य लीलास्त गोस्वामी तिलकाय श्री लाल गिरधारी जी महाराज का उत्सव है। आप श्री के उत्सव दिवस से प्रभु श्री जी की राग भोग व श्रृंगार सेवा में कई बड़े परिवर्तन होंगे। अतः आप अपने ठाकुर जी को समय पर लाड़ लड़ाने सेवा में पहुंच सकें, इसलिए आज की प्रस्तुति में प्रभु श्री जी के आज के दर्शन के उपरांत समग्र भावना रखी है। साथ में आगामी कल के प्रभु श्री जी के संक्षिप्त दर्शन भी रखे हैं। इसका अवलोकन करके आप भी अपने ठाकुर जी की सेवा में परिवर्तन कर सकते हैं। श्री जी के आज के दर्शनों के उपरांत यह भावना जानने के पश्चात पुष्टि सृष्टि से दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम जानते हैं, इन दिनों प्रभु श्री जी सहित समग्र पुष्टि मार्ग में उष्णकाल की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत फूल मंडली, फूल के बंगला आदि के विशेष मनोरथ होते हैं। इसके साथ ही वस्त्रों में भी परिवर्तन हुए हैं और सूती तथा मलमल जैसे हल्के वस्त्र प्रभु को धराए जाते हैं। इनके साथ सुगंध की सेवा के तहत इत्रों के प्रकार भी बदले हैं। संदर्भ यह है कि आपने भी अपने प्रभु को लाड़ लड़ाने के लिए सेवा में इस प्रकार के परिवर्तन किए होंगे, परंतु यदि आप सेवा सामग्रियों के कारण इस प्रकार के परिवर्तन नहीं कर पाए हैं अथवा परिवर्तनों में अभिवृद्धि करना चाहते हैं, तो दिव्य शंखनाद के प्रकल्प, जिसे अब आप भली भांति जानते हैं, श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो श्री नाथद्वारा के सभी बाजारों के श्रेष्ठ उत्पाद आपके लिए इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लेकर आया है। इस प्लेटफॉर्म पर पुष्टि मार्गीय प्रणालिका के अनुसार पवित्रता एवं परंपराओं का ध्यान रखकर सिद्ध किए हुए श्री नाथद्वारा के बाजारों से अच्छे उत्पाद रखे हैं, जिन्हें आप सदविनियोग कर अर्थात खरीद कर अपने प्रभु को लाड़ लड़ा सकते हैं। चाहे वस्त्रों के प्रकार हों, चाहे इत्रों के प्रकार हों, अथवा सेवा सामग्रियां हो, साज साहित्य हो, सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं। इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप सीधे इस प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, इन दिनों प्रभु श्री जी में वैशाख मास की उष्णकालीन सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत प्रभु को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से ऋतु के अनुकूल तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। आइए हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। मेरे री बगर में आवत 2600 कमल फिरावत, मेरे री बगर में
भगत। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज फिरोजी रंग की सुनहरी जरी की किनारी के धोरा वाली पिछवाई सजाई है। विशेषता यह है कि पिछवाई सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। प्रभु के समक्ष पधराए खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। श्री जी के सन्मुख गादी, तकिया और चरण चौकी सहित पड़घाजी आदि भी पधराए हुए हैं। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मड़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख रत्न जड़ित रजत से सिद्ध किए हुए 3 पड़घाजी पधराए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और तीसरे पर झारी जी पधराई हुई है। इनके साथ ही गादी जी पर ही 2 गुलाबदानियां पधराई हुई हैं, तो धरती पर रजत से सिद्ध दृष्टि जी पधराई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री जी ने आज सभी वस्त्र फिरोजी रंग के धोरा वाले अंगीकार किए हुए हैं और वस्त्रों के प्रकार के दर्शन करें तो प्रभु ने आज सूथन अंगीकार किया है, जिसके साथ पटका भी धराया हुआ है। विशेषता यह है कि सूथन और पटका दोनों ही वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज चंदनी रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए धराए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को छेड़ान के अर्थात कमर से थोड़ा सा नीचे तक के उष्ण काल के हल्के श्रृंगार धराए हैं, जिनमें श्री कंठ में कंठी, हार एवं माला जी अंगीकार करवाए गए हैं। इसके साथ ही प्रभु को बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं भी धराई हैं। प्रभु को धराए गए ये सभी आभरण मोतियों से सिद्ध किए हुए हैं। प्रभु को धराई गई माला जी एवं हार पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को फिरोजी रंग का ही किनारी एवं मोतियों से सिद्ध किया हुआ धोरा वाला फेंटा धराया गया है, जिस पर आभरण से ही मिलवा सिर पेच धराया हुआ है और फेंटा पर प्रभु को एक बीच की चंद्रिका धराई गई है,
जिसके साथ एक कतरा भी धराया हुआ है। माई ओर शीश फूल धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज आभरण से ही मिलवा मोतियों से सिद्ध किए हुए मोतियों की लड़ वाले लोलक बिंदी कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार की हुई है। इनमें श्वेत एवं पीले पुष्पों की प्रधानता है। श्री जी के दाएं श्री हस्त में उष्ण काल की गंगा जमने वाली वेणु जी धराई गई है, जिनके साथ में सुंदर कमल छड़ी भी धराई है। कटी पर भी प्रभु को गंगा जमुनी के ही वेत्र जी धराए हुए हैं। श्री चरणों के पुनः दर्शन करें तो प्रभु ने आज मोतियों से ही सिद्ध किए हुए नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धराई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है उसमें पट उष्ण काल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ और उनके साथ बाघ बकरी के चित्रांकन वाली गोटियां पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग दर्शन एवं संध्या आरती दर्शन में प्रभु के नित्य नियमानुसार आरती भी उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय को मैया आम बेचन आई, श्रृंगार दर्शन में सुंदर स्वरूप रस सेवा सो, राजभोग में बन्यो बामना चंदन को बागो, भोग के दर्शन में श्याम अंग बन्यो बामना चंदन, आरती के दर्शन में गोविंद गायन की पीठ पर शयन के समय आज को दिन धन धन री माई, मान के पद में चढ़ बढ़ बिडर गई री आली, ओढ़वे के पद में ओढ़िए प्रिय कुंवर कन्हाई, कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। संध्याकालीन सेवा में श्री जी के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है, जिसके तहत प्रभु के श्री कंठ के आभरण बड़े कर लिए जाते हैं और छेड़ान के आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगार भी बड़े कर लिए जाते हैं और उनकी जगह लोम एवं तुर्रा रूपहरी धराए जाएंगे। हालांकि शयन के दर्शन बाहर नहीं होते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। ऋतु परिवर्तन होने के कारण प्रभु की भोग सेवा में अब फलों का उपयोग अधिक होने लगा है और
मौसमी फलों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। इनके साथ प्रभु को इस ऋतु में अरोगाए जाने वाले विशेष संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। हालांकि शीतकालीन सामग्रियों की विदाई हो चुकी है। अब प्रभु की सेवा में दूध घर की विशेष सामग्रियां एवं शाक घर के पतले पनिहारे भी अरोगाए जा रहे हैं। प्रभु श्री जी के निज मंदिर के सभी द्वारों पर खस-खस के पर्दे लगा दिए गए हैं और अधिक उष्ण हो तो इन पर निरंतर छिड़काव भी किया जा रहा है। इन दिनों प्रभु श्री जी में फूलों की मंडली, बंगले आदि के मनोरथ होते हैं। इन मनोरथों को करवाने का लाभ वैष्णव भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब आगामी कल अर्थात वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को तिलकाय श्री लाल गिरधारी जी महाराज के उत्सव की भावना, सेवाक्रम एवं संक्षिप्त दर्शन करते हैं। होने वाले परिवर्तनों का भी अवलोकन करते हैं। उत्सव की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। श्री जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार राग भोग व श्रृंगार में आज नित्य लीलास्थ गोस्वामी तिलकायत श्री लाल गिरधर जी का उत्सव है। उसी भाव के श्रृंगार धराए जाते हैं। साथ ही श्री जी की सेवा प्रणालिका में भी कई परिवर्तन आज से होते हैं। आइए कुछ जानकारी साझा करते हैं। नित्य लीलास्थ गोस्वामी तिलकायत श्री लाल गिरधर जी महाराज तिलकायत होने के साथ उत्कृष्ट कवि भी थे। आपने श्री लाल गिरधर के नाम से कई कीर्तन रचित किए हैं जो श्री जी सेवा में गाए जाते हैं। और उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। आज सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है तो 2 समय की आरती थाली वाली की जाती है। आज से उष्ण काल का एक और सोपान बढ़ रहा है। अतः प्रभु सुखार्थ सेवा क्रम में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें आज से मंगला में श्री जी को उपरना के स्थान पर आड़बंद धराया जाएगा। इसके साथ ही आज से श्री जी को ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं और प्रभु की पीठिका के दर्शन होते हैं। जहाँ प्रभु को श्रीहस्त में पुष्प छड़ी धराई जाएगी तो प्रभु सुखार्थ ही आज से विशेष रूप से चैत्री गुलाब, रूह गुलाब, सौंधा, मोगरा, जूही अथवा रूह खस का इत्र प्रभु को समर्पित किया जाता है। एक और विशेष परिवर्तन के साथ आज से भोग दर्शन में प्रभु सुखार्थ श्री जी के सम्मुख शीतल जल के चांदी के फव्वारे चलाए जाते हैं एवं राजभोग के उपरांत हर घंटे भीतर व संध्या आरती दर्शन उपरांत डोल तिवारी में भी शीतल जल का छिड़काव प्रारंभ हो जाता है। आइए आज की इस भावना के श्री जी के दर्शन करते हैं। प्रभु को साज सेवा में केसरी रंग की मलमल की पिछवाई सजाई जाती है
जिसमें उत्सव के कमल का काम किया हुआ है और रुपहरी किनारी के हाशिया से यह पिछवाई सुसज्जित होती है। इनके साथ अन्य साज में गादी, तकिया, चरण चौकी, दो पड़घा, तृष्टि प्रभु के समक्ष पधराए जाते हैं। इनके अलावा खेल के साज भी पधराए जाते हैं। विशेषता यह रहती है कि गादी, तकिया एवं चरण चौकी के ऊपर सफेद बिछावट की जाती है तथा दो पड़घा में से एक पर बंटा जी व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती है। तो एक पड़घा और पधराया जाता है जिसके ऊपर माटी के कुंजे में शीतल सुगंधित जल भरा जाता है। दो गुलाबदानियां गुलाब जल भरकर तकिया के पास रखी जाती हैं। जो तृष्टि प्रभु के सम्मुख रखी जाती है वह चांदी वाली होती है। और जो खेल के साज प्रभु के समक्ष पधराए जाते हैं उसमें आज पट उष्ण काल का और गोटी बड़ी हकीक की पधराई जाती है। श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को केसरी डोरिया का श्याम झाई वाला पिछोड़ा धराया जाता है। आज से प्रभु को ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः पीठिका के दर्शन होते हैं। श्री जी को आज धराए जाने वाले श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो आज प्रभु को छोटा कमर तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण उत्सव के हीरा व मोती के धराए जाते हैं। प्रभु के श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो प्रभु को आज श्यामझाई की केसरी छज्जेदार पाग धराई जाती है, जिसके ऊपर संक्रांति वाले सिरपेच, रुपहरी लूम की किलंगी एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण के श्रृंगार में प्रभु को आज हीरा के झुमका वाले कर्ण फूल की एक जोड़ी धराई जाती है। श्री कंठ में प्रभु के आज त्रवल नहीं धराए जाते हैं, जबकि उसकी जगह कंठी धराई जाती है। श्री जी को फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी धराई जाती हैं और इसी प्रकार दो माला जी हमेल की भांति भी धराई जाती हैं। आज प्रभु को विशेष रूप से पीठिका के ऊपर श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की एक मोटी सुंदर माला जी भी धराई जाती है। प्रभु के श्रीहस्त में कमल छड़ी, उष्ण काल के सुआ वाले वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो प्रभु को आज पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियां आभरण से मिलवा हीरा मोती की ही धराई जाती हैं। इन सुंदर श्रृंगार वस्त्र एवं आभरण से श्रृंगारित प्रभु को आरसी उत्सववत दिखाई जाती है। राग सेवा में आज मंगला में भोर गिरवर धरन भले आए, राजभोग में बधाई के तहत श्री वल्लभ नंदन रूप, आरती में पिछोड़ा खासा को कटी बांधे, शयन में मेरे ग्रह चंदन अति कोमल, पोढ़वे के पद में पोढ़े पिए गिरधर राय कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। इसके अलावा प्रभु को भोग सेवा के तहत दूध घर, बाल भोग, शाक घर व रसोई घर में सिद्ध की जाने वाली सखड़ी अनसखड़ी की सामग्रियों का नित्य नियमानुसार तो भोग रखा ही जाता है। उत्सव होने के कारण प्रभु को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से केसर युक्त जलेबी के टूक एवं दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बांसुंदी भी अरोगाई जाती है। राजभोग में अनसखड़ी में दाख अर्थात किशमिश का रायता व सखड़ी में श्रीखंड भात अरोगाए जाते हैं। भोग के समय अरोगाए जाने वाले फीका के स्थान पर प्रभु को आज बीज चालनी के सूखे मेवा अरोगाए जाते हैं। तो मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में श्री जी की आरती उतारी जाती है, तो भोग के दर्शन में प्रभु सुखार्थ श्री जी के सन्मुख शीतल जल के चांदी के फव्वारे चलाए जाते हैं एवं राजभोग दर्शन के उपरांत हर घंटे
भीतर व संध्या आरती दर्शन के उपरांत डोल तिवारी में भी शीतल जल का छिड़काव प्रारंभ हो जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। अग्रिम बधाई के साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। अक्षय तृतीया अक्षय लीला अक्षय तृतीया अक्षय लीला नवरंग गिरिधर पैदत चंदन नवरंग गिरिधर पैदत चंदन अक्षय तृतीया अक्षय लीला अक्षय वाम भाग वृषभान नंदनी वाम भाग वृषभान नंदनी बिच बिच चित्र किए नव बंदन 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 अक्षय तृतीया अक्षय लीला नवरंग गिरिधर पैरत चंदन नवरंग गिरिधर पैरत चंदन तन सुख छींट इजार बनेग तन सुख छींट इजार बनेग पीत ऊपर ना विरह निकांदन पीत ऊपर ना विरह निकांदन और उदार मनमाल मलिका और उदार मनमाल मलिका सुबग पाग युवतिन मन फंदन सुबग पाग युवतिन मन फंदन सुबग पाग युवतिन मन फंदन अक्षय अक्षय तृतीया अक्षय लीला नवरंग गिरिधर पैरत चंदन नवरंग गिरिधर पैरत चंदन
रत्न अलङ्कृत भूषण नखशिख रत्न अलङ्कृत भूषण श्रीवल्लभ मारग जन रंजन श्रीवल्लभ मारग जन रंजन कृष्णदास प्रभु गिरिधर नगर कृष्णदास प्रभु गिरिधर नगर लोचन चपल लजावत खंजन लोचन चपल लजावत खंजन लोचन चपल खजावत खंजन अक्षय तृतीया अक्षय लीला नवरंग गिरिधर पैरत चंदन नखशिखर अलङ्कृत भूषण नखशिखर अलङ्कृत भूषण श्रीवल्लभ मारग जन रंजन श्रीवल्लभ मारग रंजन कृष्णदास प्रभु गिरिधर नागर कृष्णदास प्रभु गिरिधर नागर लोचन चपल लजावत खंजन लोचन चपल लजावत खंजन लोचन चपल लजावत खंजन लोचन चपल लजावत खंजन अक्षय तृतीया अक्षय लीला अक्षय तृतीया अक्षय लीला अक्षय तृतीया अक्षय लीला नवरंग गिरिधर पैरत चंदन प्रेंग परयां कशनं प्रेंग परयां कशनं चिरविरह तापहर मतिरुचिरमीक्षणं प्रगट प्रेमायणं प्रेंग परयं कशनं तनुतर द्विज पंक्ति मतिलालि तानि
इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।